أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين. इंशाअल्लाह ताला लिवजिल्ला की तरफ से कुरान तदब्बुर व अमल हिफ्ज़ जुज़ 30 का इंशाअल्लाह ताला हम सूरह इंशिकाक का जो है सबक शुरू करेंगे और उसके हवाले से आपकी आयतें आज 1 to 6 हैं जो आपने मेमोराइज करनी है। थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि मुख्तलिफ जो तजवीद की रूल्स हैं या हरकत हैं उसको हम कैसे अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ शक़्क़त। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट जो हो रही कसरा से है ई, ठीक है। हमजा है और हमजा हम जानते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट से अदा होता है। तो हमजा दो बार, एक तो ई है और एक है ऊ। तो हमने याद रखना है कि एक तो हम उसको डीपेस्ट पार्ट से ही निकालें, ई और ऊ, यानी मुंह के खाली हिस्से से नहीं बल्कि डीपेस्ट पार्ट से निकालें, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं थ्रॉट लेटर में से एक हर्फ है और ये सबसे नीचे हिस्से से अदा होता है और कसरा को बारीक करेंगे। ई, इसको ए नहीं करना, ठीक है। ए जस्ट नहीं पढ़ना। ई बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल शार्प करें। ई जैल के लिए टिप ऑफ द टंग जो है आपके ऊपर के दो दांतों के एच को जब लगती है तो इसको ज़रूर टच करना है। अगर ये टच नहीं होगा तो इसमें बजिंग साउंड आ जाती है। ईज़स अमूमन लोग ज़स, क्योंकि यहाँ पे सीन भी है ना, सीन और दाल जो है थोड़ा सा क्लोजेस्ट मखरज से हो जाता है, अमूमन डिफरेंस कर जाते हैं बच्चे और अमूमन लोग। तो दाल को हमने जब तक हमने टिप को ऊपर से टिप को फाइन करके बिल्कुल ज़बान की बारीक नोक के हिस्से को जा करके ऊपर के एच के साथ लगाना है। और फतह के लिए आ, यानी मुंह को थोड़ा सा खोलना है अच्छे से। आ, इसको मुंह को गोल करके नहीं अदा करना। अगर गाल आपके राउंड शेप में हो या ढीले हो ना तो भी जा ऐसे मोटा हो जाता है। और जब जा की आवाज आती है ना, जा, तो इसका मतलब ये है कि हम टिप के बजाय टिप से अगला हिस्सा लगा रहे हैं दांत के ऊपर। हम दांत के ऊपर कोई चीज जबान की चिपका तो देते हैं लेकिन होता क्या है कि हम मोटा हिस्सा लगा देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि फाइन टिप लगाएंगे। जब आप बिल्कुल जबान की फाइन टिप लगाने की कोशिश करेंगे तो जबान इस तरह की पोजीशन पे आएगी कि पुश बैक होगी। जब पुश बैक होगी तो जबान पीछे से यानी जड़ से लेकर के बिछेगी। हमें लाइट लेटर के लिए जबान को बिछाना होता है। जितना अच्छा हम जबान को बिछाएंगे लाइट लेटर उतनी अच्छी अदा होगी। और उसके लिए मुंह को ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है। ईज़ा, ईज़ा बिल्कुल टिप करके, ईज़ा नहीं, ईज़ा में थोड़ा मोटी अल्फाज लग रही। ईज़ा समा ऐसे पढ़ेंगे ज़ तो मोटा हिस्सा लग रहा है आपको। ज़, ईज़स। अब सीन पे तुके दम्मा है तो जब एक ही हर्फ के ऊपर दो दफा सीन पढ़नी तो थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। ये जो हम सीन के अंदर हम्स भी है, हम जानते हैं कि सीन जो है जो लेटर है वो एयर से बनता है। पिछली आपको तजवीद की कुछ बातें याद हुई होंगी कि लेटर या तो एयर से बनते हैं या आवाज से बनते हैं। या तो हम वोकल कोड इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है हम आवाज से बोलते हैं। जैसे एक विस्परिंग होती है और एक चीज होती है कि आप बावाज़ बुलंद बोलते हैं। तो बावाज़ बुलंद बोलते हैं तो सबको आवाज जाती है, उसके लिए ताकत और मुशक्कत चाहिए होती है। लेकिन विस्परिंग जो होती है वो आप कान में बोलते हैं, बराबर वाले को सुनाई देती है। इसलिए बाज हर्फ में अरबिक के आपको जो लोग कहते हैं ना कि आवाज धीमी है, दबी हुई है, बेसिकली क्या होती है वहां पे आवाज नहीं होती है, वोकल कोड नहीं होता, वहां पे सिर्फ होता है। तो वो लेटर की जो फॉर्मेशन है वो एयर की वजह से हो रही होती है। अस, ये सिर्फ एयर है, यहाँ पे वोकल कोड को जहमत नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए सीन है, बहरहाल तो रुक के दो दफा करते हैं तो अच्छे से इसकी सीन की जो सफीर की सिफ्त है वो वाजे होती है। माँ, अब माँ में भी इस तरह जबान को बिछाना है कि जबान पुश बैक होके थ्रोट की तरफ पीछे हो। अगर इसको आगे की तरफ करेंगे तो जबान होंठ जैसे दोनों गालों में गैप कम हो,
मुंह गोल आई की तरफ आने लगेगा तो यकीनन जबान बैक से उठने लगती है, इसलिए ऐसे मुंह को खींचना है स्मार्टनेस से कि जबान पुश बैक हो। समा, इसको समा मैं रॉन्ग कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरी आदत प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा है कि लिहाजा मैं रॉन्ग करके आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन जब आप पढ़ के बताते हैं तो मैं बता पाती हूँ। इज़ा समा मा उनशक्कत। अब यहाँ पे हमजा है, अगेन दम्मा के लिए आपने होंठों को गोल करना है। अगर आपने अच्छे से गोल नहीं किया और ऊ बोल दिया तो भी अदा हो जाएगा दम्मा, ऊ यानी साउंड में आपको लगेगा आपने ऊ बोला है, लेकिन जो उसकी खूबसूरती होती है वो पूरे दम्मा को गोल करने से होती है। इसको इत्माम हरका कहते हैं। ऊ यानी कंप्लीट तहरुका, कंप्लीट करना होता है का ऊ पूरा। और फिर जो नून है वहां पर आप देख रहे हैं सुकून है और उसके बाद शीन है। नून के बाद बाज लेटर्स होते हैं तो आप जो है इदगाम करते हैं, जैसे यरमलून है, नून के बाद अगर थ्रॉट लेटर होता है तो आप इजहार करते हैं, नून के बाद अगर बा होता है तो आप इकलाब करते हैं। फिर ये रेस्ट, ये तीनों कैटेगरीज अगर नहीं होती हैं तो आप इख्फा करते हैं। फिर इख्फा लाइट करते हैं या हैवी करते हैं, इस पर भी चीज रहती है। तो शीन चूंकि लाइट लेटर, लिहाजा इख्फा की आवाज यानी नून की आवाज को जब आप हाइट करेंगे तो ऐसे करेंगे कि जबान में पूरे मुंह में जो है जबान पीछे से बिछी हुई हो, नीचे की तरफ हो, जबान मुंह में लाइटनेस हो, क्योंकि लाइट लेटर आप नेक्स्ट जो है लैंड करने वाले हैं जिस लेटर पे वो लाइट है, तो आपकी जबान कहीं से उठनी नहीं चाह रही। फिर काफ है, कॉफ हैवी लेटर है, तो यहाँ पर आके आपको बिल्कुल बैड डीपेस्ट पार्ट ऑफ थ्रोट को, डीपेस्ट पार्ट ऑफ जो टंग है उसको आपने मिलाना है। अगर आप बहुत डीप नहीं जाते तो भी आवाज आपकी बहुत अच्छी और शार्प नहीं लगती, क्योंकि डीपेस्ट पार्ट जब ऊपर के एडजेसेंट रूफ को टच करती है तो काफ निकलता है। तो इसमें जितना आप डीप जाएंगे काफ उतना ही खूबसूरत होगा, जितना आप क्लोजेस रहेंगे मुंह के साइड से वो उतना ही काफ के अंदर ग्रिप नहीं आती है। तो उन यहाँ पे इख्फा से चल रहे थे, उन ओ देन इख्फा यहाँ पर होगा और लाइट उन श नॉट शा श उन श को। अब यहाँ पे ए डब्ल्यू ओ की साउंड आनी चाहिए क्योंकि हैवी लेटर के लिए हम कहते हैं कि हमें ओ की साउंड चाहिए, ओ। तो शक क्वट। अब यहाँ पे टा भी जो है ना एयर लेटर है। तैयार के लिए भी क्या करना होता है कि जब आप टिप ऑफ द टंग को ऊपर के दो दांतों के गम पे रखते हैं, गम के हिस्से पे रखते हैं जहाँ पे दाल ता एंड तो ये तीन लेटर वहां पे बनते हैं, वहां पर ता में खास चीज होती है कि वहां पे जब आप टच करते हैं तो वहां पर आपके पास सिर्फ एयर होती है, आवाज नहीं होती। तो वहां पर जबान को लगाते हुए आवाज को रोकना चाहिए। जब आप आवाज को जितनी रोकने की कोशिश करेंगे ता खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि एयर यानी कि सांस तो हर मौजूद होती है, आवाज को रोकते तो सांस खुद ब खुद प्ले हो जाती है। तो इसलिए इसको शक्कत, ठीक है, क़त। यहाँ पे लोग अमूमन कहते हैं कि ता के अंदर सुकून के वक्त में हम्स जाहिर होता है, इसको हम्स कहते हैं टेक्निकली जबान में, लेकिन बेसिकली जिस लेटर में हम्स होता है वो हम्स ही होता है। वो हर लेटर में चाहे फतह के साथ हो, दम्मा के साथ हो, कसरा के साथ हो। हाँ, फतह दम्मा कसरा में हम्स नहीं होता, जहर होता है, वो आवाज बुलंद होता है, वो आवाज से इस्तेमाल होता है, इसलिए वो एक जो है उसकी जब आप फतह की आवाज निकालते हैं तो आपको आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो बहुत छोटे से टाइम के लिए आपको आवाज नीची होती है क्योंकि वहां पे एयर होती है, आवाज नहीं होती है। लेकिन इसमें कोशिश ये करना है टा को सीन से नहीं मिलाना। बाज लोग इनको शक्कत कत यानी ऐसे करते करते ता के साथ साथ सीन अदा कर देते हैं, इसलिए कि थोड़ा ऊपर नीचे मखरज होता है, आपने जरा सा मखरज को इधर से उधर किया, आपकी सीन की आवाज आएगी, सीन नहीं निकालना हमें, ठीक है, सिर्फ ठीक है, थोड़ा सा व वअज़ीनत यहाँ पे भी ता के साथ वही ली रब रब भी है, रॉ यहाँ पे हैवी लेटर है तो आपको ARAW रॉ ऐसे आप जहन में रखें, और इसको रब चूंकि बा लाइट लेते हैं तो रॉ की फतह अदा करते ही बा के वक्त आपके मुंह में लाइट पोजीशन आ जाए। ली को लाइट करें, कसरा लाइट, ली लाइट का मतलब कसरा को बहुत अच्छे से शार्प करके ले रब्बी हानी ली र रब्बी, बी अगेन बिल्कुल शार्प, बी है व हो, हा यहाँ पर देखिए, हा हो ही, तो यहाँ पर हो कट, यहाँ पे पहले एयर आनी चाहिए हा के वक्त में, देन दम्मा की आवाज में ओ आएगी, हो कट, ठीक है।
काफ अगेन हैवी, ता के ऊपर इसी तरह हम्स जाहिर होना चाहिए। वइज़ल अर्दु मुद्दत, यहाँ पे रॉ यहाँ पर जो है वो भी हैवी होगा, रॉ सुकून के साथ हो तो देखा जाता है कि पहले लेटर पे क्या है, अगर फतह है दम्मा है तो हम उस सुकून वाली रा को भी रॉ को यानी कि मोटा पढ़ते हैं। अर्दु, दो दू का दौत का खास ख्याल रखना पड़ता है, दो दुई दो, तो आपको खास इसमें ख्याल होना चाहिए कि आपकी जबान में दौत के अंदर एक खास क्वालिटी आ जाती है कि आपका बैक ऑफ द टंग भी ऊपर उठता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इस्ताला हो जाता है सिफत के नामों के लिहाज से। मैं आम जो होता है मुंह के अंदर वो भी बताती हूँ, साथ साथ टर्म्स भी बताती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। टर्म्स को लेके आपने परेशान नहीं होना, बल्कि उसको लिख के साइड में रख लेना है कि बार बार जब एक्सप्लेनेशन से वो खुद समझ में आ जाती है। बहरहाल तो दौद के अंदर आपका बैक ऑफ द टंग ऊपर उठता है, जिसको हम इस्ताला कहते हैं। सिफत इस्ताला यानी उलूफ करना, जबान का ऊपर उठना। तो जबान की जो जड़ होती है यानी बैक ऑफ द टंग होती है वो ऊपर उठती है, लेकिन दौद के अंदर आपका मिडल ऑफ द टंग भी जो है वो ऊपर उठता है, जिसको हम इतबाक कहते हैं, जाकर के कहीं ना कहीं जुड़ता है। फिर दौद का अपना एक मखरज बहुत मुख्तलिफ है। बहरहाल जैसे कि आप जबान की साइड को आप टच करते हैं ऊपर के मसूड़ों से, दोनों तरफ से भी कर सकते हैं, एक तरफ से भी कर सकते हैं। अलबत्ता दौद के ऊपर दम्मा है तो मुंह भी गोल करेंगे। व इज़ल अर्दु दु मुद्दत, मुद्दत। अब दाल के ऊपर शद्दा है यहाँ पर ना, ये दाल है, आपको पता है टिप ऑफ द टंग ऊपर की दो गम से लगती है, दाल के अंदर जहर होता है, इसलिए मुद्दत जो बाज शद्दा के साथ होते हैं तो उसमें थोड़ा सा दाल में आपको पता है जहर भी है और शिद्दा भी है, यानी आवाज जब सुकून की हालत में तो मखरज में ट्रैप हो जाती है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आपको एक चीज मिलती मुद्दत, ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पे था इज़्ज़मा, क्योंकि इसके अंदर रखावा था सीन के अंदर, यानी आवाज अपने मखरज में बनने के बाद जारी रह रही थी, लिहाजा हमने देखा आराम से किया। लेकिन ये मुद्दत एक गैप आता है, इसको मुदत पढ़ेंगे अगर, मुदत तो आपने शद्दा छोड़ के सिर्फ दत पढ़ दिया यानी फतह के साथ पढ़ दिया, तो इसलिए वहां पे एक आराम से जमाव आता है मुद्दत। وألقت ما فيها خوا heavy है, وتخلت خوا heavy, लाम लाइट, ता लाइट। खवा के अंदर एयर है यानी हम्स है उसके अंदर, और उसकी हम्स वाजे करना है, ये आवाज आनी चाहिए। वह तखलत, इसको तखलत नहीं पढ़ना, लौत में क्या हो रहा है, मुंह गोल रह गया, खौ की वजह से आपने लाम पढ़ दिया, फौरन स्विच बैक होना है। तखलत वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत। नेक्स्ट, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिक। या ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अय्यू, ये आपको पता होगा, इसको मद करनी है, थोड़ा सा लॉन्ग खींचना है, मद असली के बाद हमजा फिर या के ऊपर शद्दा है, तो आराम से या अय्युहल, अय्यू, इसको मैं या के ऊपर, यहाँ जो या होती है उसमें जहर ही होता है, कोशिश करना है कि या जब बोले यानी जहर का मतलब है कि आवाज है, तो जब या को आप बोलें तो कोशिश करें कि आपकी सांस या के साथ साथ जारी ना रहे। मतलब वैसे तो रिखावा है क्योंकि आवाज अपने मखरज में बनने के बाद निकल रही है, लेकिन सांस नहीं निकलनी चाहिए। अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए अय्यू, अय्यू, ये क्यों हो रहा है, ये आवाज क्यों आ रही है? अमूमन लोग ई या का में ऐसे कर देते हैं, ये रॉन्ग है मेरी जो अभी अदायगी करके दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि उस जब मखरज को टच कर रहे होते हैं या के लिए, तो आप उसमें एयर और आवाज दोनों को मिला देते हैं, तो इसकी वजह से अय्यूहा ऐसे हो जाता है। इसको सिंपल या, जैसे या बोलते हैं या अय्यू, ठीक है, अय्यू, यहाँ पे एयर नहीं आनी चाहिए, मेक श्योर नो एयर। या तो शीन, क्योंकि जीम शीन या का एक ही मखरज है, जब या के और शीन में जो है आवाज नहीं है, सिर्फ एयर है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि या पे अगर एयर का प्रेशर पड़े
تو وہ شین بھی لوگ ادا کر دیتے ہیں، ایون ڈفرینٹ جو علاقے کے ایکسنٹ ہے اس میں شین کی طرح ادا ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، یا میں جہر ہے یعنی آواز ہے تو صرف آواز رکھنی ہے، آواز کو ایئر کو ہولڈ کرنا، ایئر نہیں نکلنے دینا. دیٹس اے بگ غلطی ان یا جو مشدد ادا کرتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے، وہ آپ نے نہیں کرنا. یا ایو ہل انسان، یہاں پہ اگین اخفا ہے، سین لائٹ لیٹر ہے، سا اس کو سا پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے سا کہ زبان کو پش بیک کر کے ہتھوڑ کی طرف پش کرنا ہے، دھکیلنا ہے تاکہ وہ بچھے. جیسے ایک چادر ہوتی، بستر پہ چادر بچھاتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے بچھاتے ہیں تاکہ کوئی اس میں سلوٹے نہ رہیں، اس لیے زبان کو بالکل فلیٹ ہونا چاہیے. اب اس میں جب بھی لوگ کرتے ہیں سا کچھ، جیسے میں باجا ورڈ لے سکتی ہوں، باجا، اس ورڈ میں بول سکتی ہوں باجا، یہ اردو کے انداز میں موٹا ہو جاتا ہے. ہم نے عربی کے انداز میں اس کو اچھے سے سا کر کے پڑھنا. انسانو، انکا، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا اور غنہ کامل ہوگا. انکا کیدہن، اس کو کا دیہن بھی نہیں پڑھنا. انکا کا میں بھی ہو رہا ہے کہ زبان بولتے ہی پیچھے سے اٹھ جا رہی، زبان کو بچھانا ہے. کیدہن، اگین ہا کی تھوڑی سی آپ کی ایئر آئے گی پہلے، پھر ہن. ایلا، رو ہیوی ہے، رب پی کا با پہ شدہ، میک شور رب پی، رب پی کا. قید، اب دال سکون کے ساتھ ہے تو مخرج میں جا کے یہ قلقلہ کا ساؤنڈ بناتا ہے. قلقلہ جو ہے دو اہم صفت کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جہر اگر ہو اور آپ کے پاس شدہ ہو، یعنی آواز میں جب مخرج آواز ادا کر رہے ہیں تو آواز ادا کرتے ہوئے حرف ادا کریں تو اس میں آواز ہے، اور ایسا لیٹر ہے کہ جب ہم مخرج کو ٹچ کرتے ہیں تو آواز مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے، اپنے مخرج میں ٹریپ ہو جاتی ہیں. تو اس کے ریزلٹ میں جب ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں تو اس میں قلقلہ ہو جاتا ہے. قید خن، ہا، اگین ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو ہا کی آواز چاہیے. قید خن، اگین اخوا، ف مولاقی، ف منہ ہونٹوں کو دمہ کو گول کر کے، مولا آرام سے، اس کو مولاقی نہیں، مولاقی. تو یہیں تک انشاءاللہ تعالی. اِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، اور یہاں پہ قاف یا کے ساتھ ہے، یعنی یا یہاں پر سکون کے ساتھ ہے، قاف پہ کسرہ ہے. تو قاف کی کسرہ اور یا سکون کی وجہ سے یا مدیہ بن رہی ہے. یا مد کے بعد جب آپ ٹیمپرری سٹاپ کرتے ہیں، مد عارض وقفی، یعنی ایک ایسی مد بن جاتی ہے جس کو آپ 2، 4 اور 6 دفعہ کھینچ سکتے ہیں، آپ کے اوپر ہے. آپ اس کو کسر کریں، توسط کریں یا طول کریں، یعنی آپ اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں. عموماً لوگ 4 کرتے ہیں، جس سے الحمدللہ رب العالمین میں ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں عالمین پورا کر کے کرتے ہیں، تو اس کو بھی یہاں پہ ملاقی، کیونکہ آپ جب چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ہا پہ سکون دے رہے ہو، پھر ہا کی آواز بھی اینڈ میں آئے، ملاقی. جب آپ چھوڑیں گے تو آواز آپ کے جیسے سینے سے تھوڑا سا اوپر کہہ لیں، ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ میں جو ایئر ہے، سوری اس میں کیونکہ ہا میں ہم سے ایئر ہے، آواز نہیں ہے، تو آواز کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گی، بلکہ کہوں گی کہ سینے کے پاس آپ جا کے ایئر کو ریلیز کرتے تو آپ کی ملاقی اس طرح کی ایک آواز آئے گی ہی کر کے، اور وہ ایئر ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہی تک رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا اور سمجھنا قبول کرے، اور جو ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، بہترین طریقے سے ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے قابل بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.